सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टुडे हम आज डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल सपोर्ट के इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में। मेरे साथ है रविंदर। रविंद्र, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन। हम ऐसे ही बात करने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक द सपोर्ट इंटरव्यूज। Recently Ravindra has cracked 3 support interviews and congratulations Ravindra for that. एंड हम थैंक थोड़ा यू बात सो मच। करेंगे और यू। उसके बाद हम थोड़े से इंटरव्यू क्वेश्चंस गो थ्रू करेंगे सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू ऑल द ऑडियंस। सो थैंक्स रविंद्र। रविंद्र, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ आप। Yeah, sure, Amit. First of all, thank you so much, Amit, for inviting me here. So, yeah, my name is Ravinder, and I done my bachelor degree in computer science, and I have a 3 year of experience in application support. And I वाह। previously worked in Punjab with the SAP ERP software, where I supported SAP software हम्म। and worked on a Oracle database and handling a production support activities using a SQL, Unix, Control M, and Jira. So yeah, this is my past background as a application support. दैट्स गुड। एंड आपने तो 3 इंटरव्यू क्रैक किए, तो हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट? इज देयर एनी गाइडेंस, टिप्स यू कैन गिव टू ऑडियंस? Yeah, sure. So बेसिकली 3 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी जुलाई 2024 में। उसके बाद गैप पड़ गया और गैप के बाद रीस्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। राइट। एक्चुअली कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जॉब छोड़नी पड़ी। हम्म। तो मैंने फिर रीस्टार्ट किया सितंबर अक्टूबर के आसपास रीस्टार्ट किया मैंने। ओके। तो रीस्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इंडस्ट्रीज में जो यूज करते हैं, जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा करेक्ट। डिफरेंस होता है इसके अंदर। हम्म। तो इंडस्ट्रीज में हम यूज 20% कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यूज में 100% चीजें पूछी जाती हैं। तो फिर राइट। हमको दोबारा रीस्टार्ट स्टार्टिंग से करना पड़ता है। हम्म। सो स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले एसक्यूएल पढ़ना स्टार्ट किया, फिर लाइनिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, फिर अपने टिकटिंग टूल्स की नॉलेज लेनी स्टार्ट की। फिर हाँ। धीरे धीरे इंटरव्यूज देना शुरू किया। स्टार्टिंग में कुछ इंटरव्यूज में फेल भी हुए, तो हम्म। फिर उससे लर्निंग मिली, उसको इम्प्रूव किया। फिर फेल हुए, फिर उसको इम्प्रूव किया। स्टार्टिंग में आई थिंक 4 इंटरव्यूज में मैं फेल हो गया था। वाह। 4 इंटरव्यूज सो मैं बैक टू बैक में फेल हुआ। ओके। सो और बाद में 3 इंटरव्यूज डायरेक्टली आपने क्रैक कर दिए, राइट? हाँ, उसके बाद तो मैं किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं हुआ। एटलीस्ट जितने भी इंटरव्यू दिए सबके फर्स्ट राउंड निकले, सेकंड निकले। तो वाह। ऑलमोस्ट उसके बाद निकले, उसके बाद तो 3 बैक टू बैक ही निकले। दैट्स गुड, गुड टू हियर दैट रविंद्र। बट मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी कैसे राउंड होते हैं एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए? बिकॉज आई व्हेन आई वाज वर्किंग इन एप्लीकेशन सपोर्ट इट वाज लॉन्ग अगो। राइट नाउ आई एम नॉट वर्किंग एज एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर, बट अभी कैसे रहते हैं? जैसे कि राउंड 1 में क्या पूछते हैं, राउंड 2 में क्या पूछते हैं? कुछ बैकग्राउंड दे सकते हो आप ऑडियंस को? या श्योर। सो बेसिकली एप्लीकेशन सपोर्ट में जर्नली कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। बट हम्म। अगर एक जर्नल टर्म पकड़ के चले तो तीन तीन राउंड्स होते हैं 3 राउंड्स। एप्लीकेशन सपोर्ट में। हम्म। या और जो पहला राउंड होगा वो ज्यादा फोकस्ड होगा टेक्निकल के ऊपर। वो ओके। टेक्निकल राउंड होगा हम्म। जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एसक्यूएल से पूछे जाएंगे, यूनिक्स से पूछे जाएंगे। और कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। ओके। तो ये लेंथी भी कह सकते हो, थोड़ा इसकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है टेक्निकल इंटरव्यू की। ओके। और उसके बाद हम अगर क्लियर हो जाता है पहला राउंड, फिर सेकंड राउंड होता है। जो सेकंड राउंड होता है उसमें टेक्निकल पार्ट कम होता है, उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। ओके। कि अगर आपको एप्लीकेशन स्लो हो गया तो आप क्या करोगे? अगर आपके डिस्क मेमोरी ज्यादा यूजेस हो रही है तो आप क्या करोगे? अगर राइट। ऐसा कस्टमर आपको मिला तो कैसे आप हैंडल हैंडल करोगे? करोगे। तो या ऐसे राइट। क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जर्नली बहुत ज्यादा होते हैं। और उसके बाद होगा आपका क्लाइंट राउंड, जर्नली ओके। क्लाइंट राउंड या एचआर।
ये 2 राउंड्स होते हैं। तो ओके। अगर तो क्लाइंट राउंड हुआ तो क्लाइंट में बहुत सिंपल राउंड होता है क्लाइंट राउंड। हम्म। उसमें बेसिकली वो आपका कम्युनिकेशन ही चेक करते हैं, जनरली कम्युनिकेशन के ऊपर होता है। क्योंकि ओके। ज़्यादातर क्लाइंट्स फॉरेन के होते हैं, हमारे अमेरिका के हो गए, कनाडा के हो गए, सो सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के होते हैं। तो वो बेसिकली अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे और आपको कुछ बात करने का मौका देंगे ताकि वो हम्म। आपको जज कर सके आपके कम्युनिकेशन पे। सो राइट। वो 50 टू 20 मिनट्स का ही होता है मैक्स टू मैक्स। ओके। सो या अगर वो हो गया फिर एचआर राउंड तो ऑलमोस्ट फाइनल ही होता दैट है, इज वो अ तो आपने सैलरी नेगोशिएशन। डिस्कशन एंड ऑल, या या करेक्ट। दैट्स गुड। हुँ, इससे बहुत हेल्प होगी सबको। सो आपने कुछ क्वेश्चंस मुझे दिए हैं, तो हम एक छोटा सा मॉक ले सकते हैं, इफ यू हैव, या श्योर, if you are okay. या श्योर, Okay, so श्योर, श्योर। we'll go through whatever you questions right now explained, like first जनरल बैकग्राउंड क्वेश्चंस लेंगे कुछ हम, उसके बाद सम टीम कोलैबोरेशंस के क्वेश्चंस लेंगे जैसे आपने बताया था, और उसके बाद सिनेरियो बेस्ड ले लेंगे, तो इट विल बी हेल्पफुल टू या श्योर, एवरीवन. So first श्योर। question is, can you walk us through your background and how you got into the application support? Okay, so by background, my qualification is a computer science. I done my BTech in a computer science. I passed out in 2021. Mm-hmm. So that is the time of a COVID period. ऑलमोस्ट कोविड उस टाइम पे खत्म हुआ था और Unfortunate. जॉब्स की Yeah. या उसकी बहुत ज़्यादा किल्लत थी मार्केट में। Right. जॉब्स मिलनी बहुत मुश्किल थी उस टाइम पे। Mm-hmm. तो काफ़ी जॉब्स को उस टाइम पे अप्लाई किया, देखा, तो कई जगह सैलरी की दिक्कत आ रही थी, कहीं रिलोकेशन की दिक्कत आ रही थी। तो कोडिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज थी, एसक्यूएल, यूनिक्स की नॉलेज थी, वो कॉलेज टाइम पे ही लिया था हमने। तो फिर इंटरव्यूज़ दिए कई कई जगह पे, फिर घर के पास में ही एक कंपनी है, अच्छी कंपनी है, तो वहाँ पे सिलेक्शन हो गई, फिर वहाँ से स्टार्ट किया। 3 ईयर Wow. वहाँ पे जॉब की, Mm-hmm. एप्लीकेशन सपोर्ट में। वहाँ पे एसएपी सॉफ्टवेयर को हम सपोर्ट करते थे That's और good. डेटाबेस ओरेकल का था वहाँ पे। Mm-hmm. यस। Good. ओरेकल का डेटाबेस था, एसएपी सॉफ्टवेयर था जिसको हम वहाँ सपोर्ट करते थे। तो वहाँ पे जर्नी मेरी 3 साल की रही। वहाँ पे 2024 तक मैंने किया काम। Wow. Good. And now you या have switched and तो you have three offers. It's good. यस, यस, राइट, राइट। So what kind of applications you have supported? You told right now, like you supported the SAP and Oracle, and where they are web-based or desktop or cloud applications, because nowadays you are seeing like uh, the migration of application is happening and most of the applications are coming to the cloud. So आपको कुछ experience है उसमें? Right. Currently, in which company I'm working, they are using a cloud server. But previously, in that company, in which company I'm working, they are using a in-house server for Okay. that application. Mhm. Yeah, so that is a desktop application which are generally installed in a in-house in our company. Okay, Yeah. that's good. But right now you have moved to cloud, just like uh, Yeah. the world is moving to cloud, right? That's good. Okay, okay, yeah. So how do you stay up to date with latest technologies in application support? Uh, Yeah. For the अपने आप को अपडेट करने के लिए मैं वीडियोज़ देखता था, आपकी वीडियोज़ देखता था यूट्यूब पे। और इसके अलावा गूगल्स के आर्टिकल्स हो गए और क्या होता है कि हमारे पास कुछ ग्रुप भी होते हैं जब हम स्टडी करते हैं तो उस ग्रुप Correct. के थ्रू भी नॉलेज मिलती थी। Study सो groups या are also कई important. Yeah, तो कई ग्रुप्स थे, कई रिसोर्सेज थे जहाँ से नॉलेज आती रहती थी। that's good. So अभी कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम. Can you describe a time when you had to diagnose and resolve a complex application issue? एक एग्जांपल दे सकते हो आप उसका? या श्योर, श्योर, श्योर।
So in my last organization, one time happened like our application is goes down very slow. It's mean like our application is goes down, बहुत ज़्यादा ही वो slow हो गया था Mhm. एप्लीकेशन हमारा. सो उससे दिक्कत क्या हुई कि जो यूजर्स का एक्सपीरियंस था, जो यूजर्स थे वो लॉगिन नहीं कर पा रहे थे एप्लीकेशन में, और वो कोई भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे. Okay. सो इस प्रॉब्लम से दिक्कत क्या हुई कि ये डायरेक्टली बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा था, और इट इज अ इशू एस्केलेटेड एज अ हाई प्रायोरिटी टिकट, P1 ticket. Yes. Yeah. So, in that case, as an application support engineer, my main responsibilities are to resolve the issue as soon as possible, Mhm. and our application goes into a normal situation as soon as possible. So, इस सिचुएशन में सबसे पहले जो एज ए एप्लीकेशन सपोर्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम होता था, फर्स्ट वी इन्फॉर्म टू ऑल दी स्टेक होल्डर्स एंड अ टीम लीड to inform regarding this issues. So पहले हम ब्रिज कॉल लगाते थे, फिर सभी को उसके बारे में इन्फॉर्म किया. इन्फॉर्म करने के बाद अपनी बेसिक ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करते थे. तो जब मैंने बेसिक ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करने के लिए हम इस कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, जैसे कि फर्स्ट सीपीयू यूटिलाइजेशन चेक करेंगे, एंड देन डिस्क मेमोरी यूजेस चेक करेंगे. सो उसके बाद वहां से कुछ आइडिया लगता था कि बीसीपी यूटिलाइजेशन क्या है, डिस्क मेमोरी यूजेस क्या है. तो मेरे केस में ऐसा हुआ था कि सीपी यूटिलाइजेशन जो कॉन्स्टेंटली 90% से ऊपर जा रहा था, वो कंस्टेंटली इंक्रीज हो रहा था. That's high, too high. 90 to 95% के रेंज में वो आ रहा था. So in after that, I use a tool that name is a control M. So उसका हमने यूज किया वहाँ, that is a monitoring tool. So उसका यूज किया. उससे थोड़ा आइडिया लगा कि कौन कौन सी बैच फाइल्स हैं वो कितना सीपी यूटिलाइजेशन ले रही हैं, Correct. क्या क्या Mm. स्टेटस. तो Right. वहां से आइडिया लगा कि एक पर्टिकुलर बैच फाइल है जो बहुत ज्यादा सीपी यूटिलाइजेशन ले रही है. Mm. देन वी अगेन गो टू अ टॉप कमांड, और वहां से भी हमको पता लग जाता है जो सबसे ज्यादा सीपी यूटिलाइजेशन ले रहे हैं वो सबसे ऊपर आ जाती है वो फाइल, Right. वो प्रोसेस सबसे ऊपर आ जाता है. सो वी नोट डेटा PID ऑफ दैट प्रोसेस, एंड देन वी कॉल विद आवर टीम लीड. और फिर हमने डिस्कस किया कि ये पर्टिकुलर फाइल की वजह से हमको दिक्कत आ रही है. फिर उस फाइल को हमने क्या किया, रीशेड्यूल किया ऑफ बिजनेस आवर में अराउंड ऑफ 2 PM. Good. एंड हाँ, उसको रीशेड्यूल किया. रीशेड्यूल करने के बाद हमने अपना सर्वर रीस्टार्ट किया. Right. रीस्टार्ट करने के बाद फिर हमने अपना सीपी यूटिलाइजेशन देखा तो वो नॉर्मल आ गया था. That's good. और उसके बाद हम यूजर से कांटेक्ट किया. हमने उनसे पूछा आप प्रोसेस करके देखो अपना ऑपरेशन हो रहा है Mhm. कि नहीं, फिर उन्होंने भी कंफर्म किया. सो लाइक That is दैट important. दिस. Yeah. User feedback is important. It's good. या Good steps. Yeah. And ये परफॉर्मेंस के इश्यूज तो बहुत सारे आते रहते हैं एप्लीकेशन सपोर्ट में हर वक्त या आता ही बहुत आता इशू है. आते हैं. 70% इश्यूज तो परफॉर्मेंस के ही आते हैं. Yeah. So you told me right now you have used Control M for application monitoring, right? And for debugging, any tools you have used in your previous organization? Yeah, for debugging, like we are using a VI editor for debug the Okay. logs. Yeah. Mhm. Yeah, for a log file, to see the content of a log file, we using a VI editor, that is a inbuilt features in a Linux. Correct. They are provided. So yeah, in that we debug the code of Yeah. There is another tool you might have heard about that. Compare it to compare the codes. Might have used that. Or Notepad plus plus is also one of the core. Notepad Yeah, plus plus is also a very good tool. good If tool. we want to do a deep log analysis, Correct. then we can go with the Notepad plus plus, because in a V editor that is a too much complex uh, Mhm. editor. Yeah, There are complex many editing. commands we are Yeah. using in that. So for the normal and complex analysis, we use a Notepad plus plus. That is a very useful tool which we Yeah. use as an application support. That is mostly used tool in application support. You are just Yeah, fetching a file from right, right. Linux and opening it in a Notepad plus plus. That's good. So have you Right, right, worked on right. SQL databases before? Yeah, you told me like you worked on Oracle database. So
एक एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पे आपने एसक्यूएल का इश्यू ट्रबल शूट किया है कुछ? हाँ, ऐसा होता था जनरली ऐसा होता था कि जब एसक्यूएल की जो क्वेरीज होती थी वो स्लो हो जाती थी, तो हुँ, उसको ऑप्टिमाइज़ करने में हम डायरेक्टली डीबी टीम से कॉन्टैक्ट करते थे। तो दैट्स गुड। जिसमें क्या होता था कि हुँ, अगर पर्टिकुलर कोई क्वेरी स्लो है, तो डीबी टीम ने हमको भेजा कि ये देखो भाई ये क्यों स्लो है। हुँ, तो हुँ, हम उस हुँ, पे एक्सप्लेन प्लान करके क्वेरी एक्सप्लेन प्लान देन वी राइट द क्वेरी नेम। वो पूरी क्वेरी लिख के उसके बाद उसमें आ जाता था, पूरी डिटेल आ जाती थी, इस पे इंडेक्सेस लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ये कितनी रोज़ को स्कैन कर रहा है। तो वहाँ से आइडिया लग जाता था कि अगर इंडेक्सेस नहीं लगे हैं, देन वी एलोकेट इंडेक्सेस ऑन इट। So yeah, like that, we can resolve the deviation. that's absolutely correct. Explain plan is also very, very important if you are working in application support for performance tuning. So you will get to know about what are the indexes, what partitions are there to the tables, every data, and why that query is slow and which operation of that query is slow. So that's absolutely correct. That's very deep knowledge you are having, comparing to 3 years of experience. Most of application support engineers don't know about this explain plan and all. Yeah, that's good. So कुछ कस्टमर और टीम कोलैबोरेशंस के क्वेश्चंस लेते हैं हम अभी। So have you ever worked on any non-technical users and how you tackle that non-technical users? Because हम देखते हैं अभी कि if you are using the application, you are not technical person. If you are using Swiggy, Zomato, anything, you're not technical user. But if they face the technical issue, how you have tackled that? Means एक example दे सकते हो उसका? Yeah, sure, sure. So, in the industry, most of the users are a non from the non-technical background. जो भी हमारा application use कर रहा है वो non-technical ही होता है generally. हुँ, हुँ। सो उनको हैंडल करने के लिए या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है, उस क्या प्रॉब्लम थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो उस केसेस में जनरली एज़ अ एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर मैं क्या करता था, मैं जो टेक्निकल वर्ड्स होते थे, वो अवॉइड करता था यूज़ करना राइट। जब व्हेन आई एम टॉकिंग विद दैट पर्सन। हुँ, हुँ, सो हुँ, हुँ। जनरली अगर और मैं कोशिश करता था कि मेरी जो भी नॉलेज है, मैं उसको बिल्कुल सिंपल वे में उनको एक्सप्लेन कर सकूँ। राइट, और sometime I also use some examples and diagrams and images to explain the concept, so they understand the nature of a problem and the solution. So yeah, by using that method I handle the non-technical peoples. So yeah, दैट्स that is एब्सोल्युटली it. करेक्ट, या सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे, फंक्शनल नॉलेज दे देंगे तो पता चलता है कस्टमर को कि ये बटन क्लिक करो, सिंपली रादर देन सेइंग देम लाइक ये क्वेरी फायर हो रही है बटन के पीछे सो वो उनको पता नहीं चलेगा, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, दैट्स बिल्कुल, करेक्ट, बिल्कुल। या। So how you have handled a high priority issue with multiple teams? Any issues you have handled where multiple teams are involved? Yeah, generally when we got up P1 and P2 tickets, so in that case, all teams and multiple teams members are involved to resolve that ticket. Correct. So मैंने किया है, मैंने P1 और P2 के टिकट्स अपने लास्ट 3 ईयर के करियर में कई बारी हैंडल किए हैं। सो हाँ, उस सिचुएशन में मैंने कोलैबोरेट भी किया है टीम के साथ। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है जहाँ पे मुझे पॉजिटिव फीडबैक भी मिला है मेरे टीम लीड के तरफ से कि बहुत एफिशिएंटली मैंने उस इशू को हैंडल किया। सो या एक एक बारी ऐसा हुआ था कि जब एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था हुँ, हुँ। और the other teams are focused on the another things like they are focused on the hard disk and the network issues and हर इंसान और चीज़ों पे फोकस कर रहा था टेक्निकली कि फोकस कर रहे हो होगे सकता है वो। या सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा। सो आई एम एक्सपर्ट इन द लॉग एनालिसिस मेनली। हुँ, हुँ, सो हुँ। आई गो विद द डीप थ्रो विद द लॉग एनालिसिस। सो मैंने लॉग को एनालिसिस किया तो वहाँ से मुझे पता लगा जनरली बैच फाइल से दिक्कत करती थी। तो वहाँ से बैच फाइल्स कई बैच फाइल्स आइडेंटिफ़ाई हुई।
जो ओके, क्या होता था कि वो थोड़े टाइम एप्लीकेशन सही चलता था, फिर 2 दिन बाद वो स्लो हो जाता था, फिर सही चलता था, फिर वो 2 दिन बाद दैट इज अ स्लो हो रिकरिंग जाता था। इशू यू हैव हैंडल्ड, या Yeah, that is a recurring issue. So in that case, I identify I think 3 to 4 batch files. That's why that issue is recurring. So after identifying that issue, we collaborate with our team lead and the other team members. Then we optimize that query and reschedule it. So yeah, like that we resolve that issue with the different team members. great. Yeah. That's good team collaboration. So have you ever handled a frustrated customer? Any incident happened? या And how you have handled ऐसा that? बहुत बारी होगा, ऐसा Mhm, बहुत बारी होगा। हर 10 दिन में ऐसा एक कस्टमर आपको मिल ही जाएगा। ऐसा एक बंदा मिल जाएगा जो फ्रस्ट्रेटेड है या फिर किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड है। सो उस सिचुएशन में एज़ अ एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है और जो मैं स्टेप्स फ़ॉलो करता था, फर्स्ट मैं कस्टमर को सुनता था कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। मैं उसको इंटरप्ट नहीं करता था बिल्कुल भी। अगर उसकी कोई दिक्कत है, तो मैं उसको कहता था कि हाँ जी भाई, आप बताओ आपकी दिक्कत क्या है? आप पूरी mhm, अच्छी तरह बताओ। तो जब वो बंदा अपनी पूरी दिक्कत बताता था, मैं उसको इंटरप्ट नहीं करता था। इनफैक्ट आई एनकरेज हिम। या mhm, हाँ, ऐसा हो सकता है। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। आई एम हियर टू हेल्प यू। सो लाइक दैट मैं उसको एनकरेज करता था कि वो और बताए उस प्रॉब्लम के बारे में। mhm. और उसके बाद अगर ज़रूरत होती थी तो मैं उससे स्क्रीनशॉट्स भी मँगाता था कि उसके प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं, उसके स्क्रीनशॉट मँगाता था। Right. और फिर मैं उसको एन्श्योर करता था कि आपकी प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर टाइम तक, मैं उसको टाइम दे देता था कि मैं आपकी प्रॉब्लम इस टाइम तक रिज़ॉल्व हो जाएगी। और Right. वो जो टाइम हम देते थे, वो ऑलरेडी कुछ ज़्यादा ही लेके चलते थे। अगर प्रॉब्लम 2 आवर्स में सॉल्व होनी है, तो हम ऑलरेडी 4 घंटे, 3 आवर हाँ, या 4 3 तक से का टाइम लेके चल। दैट्स गुड अप्रोच तो एक्चुअली। या या फिर उस इश्यू को रिज़ॉल्व किया और फिर बस उनसे कोलैबोरेट किया, उनको थैंक्स किया फॉर दैट पेशेंस। सो लाइक दैट वी हैंडल्ड फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर। गुड, गुड अप्रोच। सो एक फाइनल क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुछ टूल्स यूज करते थे क्या आप? और हाउ यू हैव अप्रोच documenting the recurring issues like you told, like you have faced some application slowness issue that was recurring, और उसका डॉक्यूमेंटेशन आप कहाँ रखते थे, कौन से टूल यूज करते थे? Yeah, for the documentation, we use a Confluence tool, Mhm. and in that we have a knowledge base. Uh, in a Jira that is also integrated with the Jira. We are using a Jira tool for the ticketing. That's So good. in that we have a one section of a knowledge base. So Mhm. in a knowledge base, we record the all recurring issues or all unresolved issues. In that we write all the issues in that. सो उसके अंदर जनरली हम रखते थे और स्टेप्स जनरली ये फॉलो करते थे कि कौन सा इशू है उसका पहले टाइटल दे दिया स्टार्टिंग में विद Correct. दैट कोड नंबर, उसका कोड क्या है, फिर उसके रेजुलेशन स्टेप्स क्या हैं। सो जो Hmm. सम टाइम अगर बहुत ज़्यादा P1 रिलेटेड टिकट है जिसको रिज़ॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगा, तो हम स्क्रीनशॉट्स भी उसके साथ लगा देते थे। Right. So yeah, by following that method, we can document the resolution steps in a knowledge base. That's good. Okay. आप कोई फाइनल टिप्स देना चाहोगे ऑडियंस को टू क्रैक द इंटरव्यूज एज यू हैव क्रैक्ड 3 इंटरव्यूज ऑल टुगेदर राइट नाउ? सो कुछ फाइनल टिप्स, एनी सजेशंस? हाँ, या श्योर। सो मैं सजेशन यही देना चाहूँगा कि जो भी एप्लीकेशन सपोर्ट में जाना चाहता है, सो मैं ये कहूँगा कि भाई पहले तो 10 इंटरव्यूज आप ऐसे मान के चलो कि आपके फेल होंगे, खराब होंगे, क्योंकि मैं राइट। मेरा माइंडसेट तो यही था। मैं इसी तरह जब हम्म, मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा था कि मैं 10 में फेल होऊँगा और 10 तक मैं अपने आप को कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस ऐसे ही लेके चलूँगा। करेक्ट। सो या जब आप 1-2 इंटरव्यू फेल हो गए तो आपका थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लो होगा, स्लो हो गए, बट ये सोच के चलो, ये मान के चलो कि भाई मैंने तो 10 सोचा है कि फेल होना है 10 में। 11वें के बाद मैं अपने आप को जज करूँगा आई एम कैपेबल और नॉट। या सो अगर आप एक ऐसा माइंडसेट रख के चलोगे,
तो फिर आप क्रैक कर ले जाओगे। और विद इन 10 इंटरव्यूज अगर किसी ने भी दे दिए तो मैं, एक प्रोबेबिलिटी होती है ना क्रैक करने की, 10 में से 1 तो होता है, तो हो ही वो हो जाता है। जाता है। विथ हम्म। हार्ड तो वर्क यू रिक्वायर सम हाँ, लक एज वेल हार्डवर्क इज व्हेन अ मस्ट। या हार्डवर्क इज अ मस्ट। अगर हम 4 इंटरव्यूज में, जैसे कि मैं फेल हुआ था 4 इंटरव्यूज में, 4 के बाद मैंने देना बंद कर दिया था। मैंने कहा कि यार अभी 4 में गलतियां क्या हो रही हैं, पहले मैं इसको इसके सुधारूंगा। काम करो, हाँ राइट। या सो पहले मैं एनी इस एनी पे काम गलती आप करूंगा बता देन आई। सकते हो, एक सिंपल, जो पहले 4 इंटरव्यूज में आप जब फेल हुए थे, तो कुछ गलतियां आपने, कुछ गैप्स ढूंढे होंगे, तो वो गैप्स आप बताओगे हाँ, तो इट विल बी इजी फॉर मैंने ऑडियंस मैंने टू या हाँ, मेरी गलती ये हो गई थी। जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था वो भी बहुत अच्छा गया था। आई थिंक 45 मिनट का इंटरव्यू 43 मिनट्स तक चला वो भी। तो मुझे लगा कि नहीं, 43 मिनट तक इंटरव्यू चलना मतलब कि अच्छा इंटरव्यू जा रहा है आपका। ठीक है। लास्ट मोमेंट पे गलती ये होगी कि वहां पे मैंने एसक्यूएल क्यूरी की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। ओके। ठीक है। मैंने अपनी डेवलपर पे ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं बता दूंगा भाई। ठीक है। अभी क्या होता है कि इंडस्ट्रीज में उन्होंने मेरे से ओपन करवाया, मेरा लैपटॉप शेयरिंग, स्क्रीन शेयर करवाई और कोड लिखवाया। तो नॉर्मल ज्वाइंस की क्यूरी मेरे से रन नहीं हुई लास्ट ओके। मोमेंट पे। राइट। तो उसमें मैं फेल हो गया। तो वहां से मुझे आइडिया लगा कि भाई एसक्यूएल चाहे सिंपल क्यूरी है, उसकी आपको प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी। करेक्ट क्योंकि करेक्ट। क्या होता है ना कि जब रियल टाइम पे आप करते हो तो अगर आपका सेमी कॉलन भी नहीं लगा है या फिर कुछ नहीं लगा है, तो वो क्यूरी रन नहीं होगी। और इंटरव्यूज के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका वेट करे कि आप करेक्ट इसको करेक्ट। गूगल करो या कुछ करो ना। तो वो या साथ ही साथ में करना पड़ता है। तो या ऐसे छोटी ऐसे छोटी कुछ गलतियों गैप्स थे। से मैंने सीखा। हम्म। दैट्स गुड एंड your hard work works and you got 3 jobs together. Congratulations for या that and thanks Ravinder for your time for this channel and हम ऐसे बात करते रहेंगे। अगर और कुछ टिप्स हो, ट्रिक्स हो, तो आपको फिर से बुलाऊंगा मैं चैनल पे। So thanks for या your श्योर time श्योर रमेश। and audience, या please श्योर subscribe रमेश, the channel, click on bell icon and या just send me mail on complexsql@gmail.com if you want PDF interview questions for free. Thanks.